बिहार के नाम कैसे पड़ा, बिहार में पक्षी क्या क्या नाम है, बिहार में पुष्प के क्या नाम है, बिहार में कितना जिला है, लोकसभा के कितने सदस्य हैं। चलिए अब जो है कि इसमें आगे की ओर हम दूसरी बात बताते हैं, इसमें शहर कितना है, क्या है, और लोकसभा सदस्य कितना है, विधानसभा सदस्य कितना है, इस सब में टोटल बताएंगे। तो बिहार में जो है कि शहरों और समूहों की संख्या जो है 14 है। जो बड़े बड़े शहर को समूह लिया गया है, जो बड़े बड़े शहरों का जो है कि एक समूह बनाया गया है, उसका संख्या 14 को है। उसका सर्वाधिक शहरों की संख्या 139 गो है। जो सर्वाधिक अधिक शहर है, जहाँ घनत्व है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसको शहर में परिवर्तन किया गया है। शहर एकदम हाईलाइट शहर है, जो टोटल जो है कि 139 गो है। 139 गो शहर है, जो शहर में काउंटिंग किया जाता है। वहाँ जहाँ व्यवस्था बढ़िया है, देखने में है, जहाँ लोग आते जाते हैं, मतलब बढ़िया है व्यवस्था, जहाँ ठीक ठाक है, रहने सहने का, खाना पीने का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, चाहे कोई भी काम बहुत बढ़िया होता है। उससे तो शहर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। और जनगणना शहरों की संख्या 60 है। तो जनगणना के अनुसार जो जनगणना करके जो शहरों की संख्या जो है ना 60 है, जनगणना किया गया है तो शहर की संख्या 60 है। उसके बाद गांव, तो गांव जो है 44,874 है। पूरा बिहार में गांव जो है 44,874 है। 44,874 है। 44,874 है पूरे बिहार में गांव। उसके बाद महानगर, महानगर पूरा बिहार भर में एक ही महानगर है, बस एक ही महानगर है। इसके पंचायत, तो बिहार में पंचायत जो है 8463 है, यानी कि 8,463 है। 8,463 जो है कि पंचायत है बिहार के अंदर, पूरा बिहार और 30 जिला मिला करके 8,463 पंचायत है। उसके बाद पंचायत समिति, तो पंचायत समिति जो है ना 531 है। पंचायत समिति जो है कि 531 है। ये जो है कि ब्लॉक लेवल के पंचायत समिति होता है, ब्लॉक लेवल के अधिकारी। और ये पंचायत समिति सदस्य जो है ये जनता के द्वारा चुना करके जाता है। पंचायत समिति सदस्य जो होता है जनता के द्वारा चुना करके जाता है। जनता इसको वोट देती है तब चुना करके जाता है। तो ये जो है कि पंचायत समिति सदस्य जो हुआ जो है कि 11,622 है। 11,622 है। फिर उसी प्रकार जिला परिषद, तो जिला परिषद संस्था जो है 38 गो है। बिहार में जिला परिषद के संस्था जो है कि 38 गो है। लेकिन जिला परिषद समिति जो होता है, समिति कहिए या सदस्य कहिए, जो जनता के द्वारा चुना करके जाएगा से 1162 होता है। 1162 है टोटल बिहार भर में और 30 जिला में जो है 1162 है। मतलब मोटा मोटी माना लीजिए एक प्रखंड है, तो एक प्रखंड में जो है कि जैसे 38 जिला है, तो 38 जिला में जिला परिषद की संस्था एकहु गो है। एक जिला परिषद में मोटा मोटी होगा 4 या 5 गो है कि जिला परिषद सदस्य हो सकता है। जिला परिषद सदस्य समिति सदस्य कहिए, जो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनाव होता है, जैसे जिला परिषद सदस्य कहते हैं, जनता जिला परिषद सदस्य कहते हैं, जो जनता के द्वारा चुना करके जाता है। तो 5 गो 7 गो पंचायत मिल करके एगो जिला परिषद को चुनाव करती है, जो जनता के द्वारा चुनाव होता है। उसके बाद नगर निगम, तो नगर निगम जो है कि उच्च बड़ा शहर के लिए है। ये उच्च सबसे बड़ा जो हाईलाइट शहर है, हाईलाइट रैंक में है, हाईलाइट शहर है, उसको जो नगर निगम में है जो 7 है, जो हाईलाइट शहर है, बड़ा बड़ा शहर है, जैसे पटना भी शहर है, तो नगर निगम में आता है, एक में आता है काउंटी। तो इस प्रकार से है। फिर नगर परिषद, तो नगर परिषद 42 है। ये छोटे छोटे शहरों को मिला दिया गया है, इसमें जो कि 42 है, बीच वाला शहर जो लिया गया है 42 है। फिर कहते हैं नगर पंचायत, तो नगर पंचायत जो है 73 गो है। जो है कि एक संस्था है, नगर पंचायत की संस्था जो है 73 गो है पूरा बिहार भर में। उसके बाद जो है कि नगर पंचायत जो है कि बता चुके हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय, तो बिहार में जो है कि विश्वविद्यालय जो है 13 गो है। बिहार में टोटल विश्वविद्यालय 13 गो है। जैसे क्या नाम है, नालंदा विश्वविद्यालय, क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मतलब उसे 13 गो विश्वविद्यालय है पूरा बिहार भर में। तो लोकसभा का सदस्य 40 गो है। बिहार में संसद जो चुनाव जीत करके जाता है 40 गो है पूरा, और 30 जिला में बिहार भर में 40 गो लोकसभा का सीट है और 40 सांसद हमारे बिहार से
चुन करके जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हो, भाजपा को हो चाहे जदयू को हो, उससे हमको मतलब नहीं। 40 को चुना करके जाता है, पूरा काउंटिंग 40 गो। उसके बाद राज्यसभा सदस्य 16 गो है। तो ये राज्यसभा सदस्य जो है ये विधायक के बदल जाता है। ये जो विधायक के बदल जाता है, ये सब जो राज्यसभा सदस्य जो दिया गया है राज्य, इसके द्वारा है कि राज्य के माध्यम से जो है कुछ सदस्य भेजा जाता है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो संसद के 3 अंग में है, उसके माध्यम जो है कि संसद के दूसरा अंग में जो राज्यसभा में 16 को सदस्य बिहार से चुना करके जाता है। उसके बाद विधानसभा का 243 सीट है। 243 सीट है बिहार में, विधानसभा का 243 सीट है। एकदम 243 को विधायक प्रेजेंट रहता है विधानसभा में। पटना जैसे पटना है तो पटना में मान लीजिए कि बिहार में 243 को विधायक वहाँ प्रेजेंट रहता है, किसी भी पार्टी से मिलाकर के टोटल जो काउंटिंग 243 है। उसके बाद विधान परिषद, तो विधान परिषद में 75 गो सीट है। विधान परिषद एमएलसी जिसको कहते हैं एमएलसी कहते हैं। यह जो है कि विधान परिषद यानी कि विधायक का ही रूप होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप होता है, विधायक का अप्रत्यक्ष रूप है। विधायक जो है जनता के द्वारा चुन कर दिया है, ये जनता के द्वारा चुन कर, यह विधायक के द्वारा ही चुना करके जाता है, अप्रत्यक्ष रूप है। तो ये जो है कि विधान परिषद 75 गो है। और लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 7 गो रखा गया है। मान लीजिए बिहार में, तो बिहार में जो है कि लोकसभा के सीट के लिए 40 संसद में से जो है कि 7 को संसद जो है कि अनुसूचित जनजाति को ही होना चाहिए। ये जनरल ओबीसी कास्ट के नहीं होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के ही होना चाहिए। जो कि 40 गो में से 7 गो रिजर्व है उसका अनुसूचित जनजाति की। फिर विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की संख्या 40 गो कर दी गई, यानी कि 243 में से 40 गो जो है कि 40 गो है कि ये रिजर्व है। 40 गो विधायक जो है ये रिजर्व है। यह अनुसूचित जनजाति के होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी को हो, अनुसूचित जनजाति के होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है जलवायु, तो बिहार के मौसम जलवायु जो है ना, मौसम जो है कि जलवायु जो है मानसूनी है। यहाँ भाई की मानसूनी है, कारण है कि यहाँ जो है कि मौसम बदलते रहती है हमेशा, कभी बरसात है कभी सुखाड़ है, तो इस प्रकार मानसूनी है। उसके बाद सर्वाधिक गर्म जिला गया है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है कि तापमान जो है कि गया जिले पर ही है। सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम में गर्म बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा गया जिला में बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा ठंडा लगेगा तो गया जिला में ठंडा लगेगा। सबसे ज़्यादा और ठंड भी पड़ेगा तो गया जिला में ही पड़ेगा। इस चलते सर्वाधिक जिला जो है कि गया, तो गर्म जिला गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। और वर्षा का औसत जो है 112 सेंटीमीटर है। बिहार में पूरा वर्षा का जो है कि औसत जो है 112 सेंटीमीटर मापा गया है वर्षा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में होता है। और कहता है कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद है, जहाँ कम वर्षा होता है, एकदम बहुत बरसात नगण्य के बराबर होता है, बहुत कम वर्षा होता है, तो वह किशनगंज है। इसका तो कुल वन का क्षेत्र जो है 6,16,446 हेक्टेयर है, कुल वन का क्षेत्र है। जहाँ कुल वन का क्षेत्र मान लीजिए कि ये बिहार है, टोटल बिहार है टोटल मान लीजिए बिहार है, तो इसमें वन का क्षेत्र जो लिया गया है वन, तो इसमें इतना वन का क्षेत्र जो है इसमें 6,16,446 है इसमें वन का क्षेत्र। उसके बाद कहता है कुल भूमि का प्रतिशत, तो भूमि का प्रतिशत जो 6.55 है कुल भूमि जो है। क्या कि सब जगह तो यहाँ घर दुआर ज़्यादा बनाएगा, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो गाँव में होगा, शहर में तो खेती हो नहीं सकता, क्या कि घर पर घर है, तो वहाँ तक खेती होगा नहीं, जब भी खेती होगा गाँव में होगा। चलते गाँव में जो है कि 6.55% है। उसके बाद कुल संचित क्षेत्र, जो संचित क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं होती है, उस संचित क्षेत्र होता है असंचित क्षेत्र, जहाँ बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाने की संभावना है। और संचित क्षेत्र जहाँ बाढ़ कम में आता है, तो संचित क्षेत्र जो है कि 45.67 लाख हेक्टेयर है। यहाँ पर समझिए कि बाढ़ के पानी कम आता है, समझिए कि 100 में से 45.67 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला जिला जो है शेखपुरा है। शेखपुरा में जो है कि वर्षा बाढ़ के पानी बहुत कम में आता है, समझिए कि कम आता है। और सर्वाधिक
और न्यूनतम संचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है। यहाँ पर पानी ज़्यादा आता है, जमुई क्षेत्र में पानी ज़्यादा आता है, बाढ़ का पानी ज़्यादा आ जाता है। वैसे तो बाढ़ का पानी आने के लिए पटना शहर भी दह जाते हैं, मुख्यमंत्री के घर में भी पानी चल जाता है, तो ओला वो साधन होना चाहिए चूँकि। लेकिन जमुई में है कि सबसे ज़्यादा पानी आता है। यहाँ संचित क्षेत्र के अनुसार बताया गया है कि न्यूनतम संचित क्षेत्र जो है कि क्षेत्र वाला जिला यही है, जमुई। यहाँ जो है कि बाढ़ का पानी जो है कि कम आता है, यहाँ खेती यहाँ जो है कि बाढ़ का पानी ज़्यादा आता है, यहाँ खेती करने में समस्या होती है। और यहाँ पर जो है कि शेखपुरा में खेती करने की समस्या नहीं होती, यहाँ पर खेती बहुत अच्छा तरह से हो जाती है, फसल क्षति नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फसल क्षति जमुई में ज़्यादा होता है। फिर जय हिंद, लगे रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब